नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं नशा मुक्ति के ऊपर। ये वास्तु दोष होने के कारण ऐसे कौन कौन से वास्तु दोष हैं जिनके कारण नशे की लत लग जाती है, किसी भी तरीके का एडिक्शन होने लगता है। आप सभी के परिवार में बहुत सारे लोग कई बार ऐसे हो जाते हैं जिनको किसी कारण से नशीले पदार्थों का सेवन करने की आदत लग जाती है। इसके चलते परिवार के परिवार, बच्चे पुश्तें बर्बाद हो जाती हैं, बहुत बड़े कलेश घर में होने लगते हैं और बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं। इसके ऊपर मैं कंप्लीट पूरी चर्चा करने वाला हूं। लास्ट में आकर आप सभी को एक उपाय भी देने वाला हूं। आप आराम से इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा और सीखने की भी कोशिश कीजिएगा कि वास्तु के दृष्टिकोण से कौन कौन से ऐसे जोन्स हैं, कौन कौन सी ऐसी दिशाएं हैं, कौन कौन सी ऐसी डायरेक्शन है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आप सभी की जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा रोल रखती हैं, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो हम पूरी बात नशे के ऊपर, नशा मुक्ति के ऊपर अभी करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आचार्य पंकित गोयल। तो सबसे पहले इस विषय के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहली चीज आती है एंट्रेंस की या प्रवेश द्वार की। प्रवेश द्वार, जिसको हम इंग्लिश के अंदर एंट्रेंस कह देते हैं, बहुत ही बड़ा रोल आपकी जिंदगी के अंदर एंट्रेंस का होता है। एक तरीके से एंट्रेंस को आप यूं मान लीजिए, प्रवेश द्वार को आप यूं मान लीजिए जैसे कि आप सांस लेते हो तो आपकी नासिका छिद्र, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके शरीर में, जहां से प्राणवायु आती है, वैसे ही आपके घर में आने वाली प्राणवायु या ऊर्जा स्रोत, जहां से आप ये कह सकते हैं कि आपका घर, आपका निर्धारित क्षेत्र यही घर है और बाहर की दुनिया अलग है, उसको कहते हैं एंट्रेंस या प्रवेश द्वार। ये अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। ये मेन गेट भी हो सकता है, ये आपके घर का जो बाउंड्री एरिया होता है उसका गेट भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टेड का भी हो सकता है। कोई भी गेट जो आपके प्रांगण का गेट हो, जो आपके प्रांगण का प्रवेश द्वार हो, उसी को इसके अंतर्गत लिया जाएगा। सबसे पहली चीज इसमें क्या देखने वाली है कि इसका जो मुख्य द्वार है, आपके घर का प्रवेश द्वार है, वो वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, पश्चिम, उत्तर पश्चिम में ना हो। इस बात का विशेषकर आपको ध्यान देने की जरूरत है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, पश्चिम उत्तर पश्चिम में, या मैं और आसान भाषा में ये कहूं, पश्चिम और वायव्य के बीच में स्थित नहीं होना चाहिए। पश्चिम और वायव्य के बीच में स्थित होने का कारण क्या है? ये अगर ये दिशा आपकी उत्तर दिशा है और ये दिशा आपकी पश्चिम दिशा है, तो यहां पर अगर ये गेट होगा, यहां पर ये प्रवेश द्वार होगा, तो ये गलत होगा। इससे नशे की आदत लगना बहुत ज्यादा माना जाता है कि अगर यहां पर अगर आपका गेट होता है, यहां पर अगर आपका प्रवेश द्वार होता है, तो नशे की आदत व्यक्ति को, घर में रहने वाले बच्चों को लग सकती है। दूसरी बात क्या यहां पर देखने को मिलती है कि इसी दिशा के अंदर, सेम इसी दिशा के अंदर, अगर आपका कमरा है तो इस कमरे में सोने वाला व्यक्ति, इस कमरे में जो सो रहे हैं, अगर जिसका बेड वहां पर लगा होगा, शयन कक्ष जिसका बना होगा, उस व्यक्ति को भी नशे की आदत लग सकती है और काफी हद तक ये प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, आप सभी को संकट के अंदर डाल सकती है। तीसरी चीज क्या देखने वाली है? अगर कोई व्यक्ति साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम दिशा इसको कहेंगे, इस दिशा के अंदर अगर आपका बेड लगा हुआ है, इस दिशा के अंदर अगर आप सोते हो, आपका शयन कक्ष बना हुआ है, तो भी आपको नशों की आदत लग सकती है, क्योंकि इंसान शारीरिक रूप पर कमजोर हो जाता है और बल ना होने के कारण उसको ऐसी आदतें लगती हैं कि वो नशीले पदार्थों का सेवन करने लगता है। ये मुख्य ऐसे कारण है जिसके कारण एक व्यक्ति नशे की लत पर जा सकता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है, बहुत ही मुख्य कारण है आपके घर में नशों का, वो दिशा है नॉर्थ ईस्ट।
इस दिशा को उत्तर पूर्व कहा जाता है। ईशान कोण भी कई लोग कह देते हैं। इस दिशा में शौचालय होने से, इस दिशा में रसोई घर होने से भी दिक्कत आती है, क्योंकि इंसान का जो मन है, इंसान का जो माइंड है, इंसान का जो दिमाग है, वो सही तरीके से सुचारू रूप से काम नहीं कर पाता और व्यक्ति मजबूर हो जाता है गलत रास्ते पर जाने के लिए। इसका उपाय सिर्फ इतना सा है कि यहां पे बनी हुई टॉयलेट को, शौचालय को हटाना, या रसोई घर है उसमें से चूल्हे को इस दिशा से हटा देना ही एकमात्र उपाय है। इस दिशा में जो बेड था उसको भी, जो शयन कक्ष था उसको भी आपको हटाना ही होगा। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो आपकी प्रवेश द्वार की मैंने बात करी थी, या बेड की मैंने बात करी थी, बेड आपको शिफ्ट करना होगा। प्रवेश द्वार के लिए लोहे की पत्ती आपको इस्तेमाल करनी है, उस गेट पे डाल देनी है। कैसे डलती है, मैंने कई वीडियोस में इसके ऊपर बात करी है, यहां पर भी बात करूं तो ये अगर आपका गेट है, ये उसकी चौखट है यहां, तो इस चौखट पर लगभग 1 इंच की खड़ी पत्ती लेकर जमीन के अंदर, 1 mm मोटी जमीन के अंदर यहां से यहां तक डाल देनी है, जिससे ऊर्जा का जो क्षेत्र है वो अंदर और बाहर का अलग अलग हो जाता है, एक तरीके से ब्लॉक हो जाता है, या बाधित भी आप कह सकते हो, बाधित भी हो जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी, सब कुछ समझ में आया होगा कि किस तरीके से नशा जो है वो व्यक्ति के शरीर के अंदर या मन के अंदर उतर जाता है। उपाय इसका क्या करें, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। उपाय के लिए आपको जो भी नशीले पदार्थ वो व्यक्ति यूज करता है, उस नशीले पदार्थ को लेकर साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर जाकर रख देना है। और जैसे ही आप उसको रखोगे, धीरे धीरे आप ये देखने लगोगे उस व्यक्ति की जिंदगी से वो नशीले पदार्थ अब जाने लगे हैं। देवता के तल पर भी एक रेमेडी हम कर सकते हैं। वो रेमेडी है नॉर्थ वेस्ट दिशा के अंदर, जो आपके घर के वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के जस्ट आगे होती है, जैसे मैंने आपको यहां बताया, जिसको हम वायव्य भी कहते हैं, वायु भी कहते हैं, और जिसको हम उत्तर पश्चिम भी कहते हैं। इस दिशा में सुपारी के टुकड़े लाकर रख देना, जो साबुत सुपारी होती है वो लाकर रख देने से भी काफी हद तक आराम मिलने के संकेत मिलते हैं और व्यक्ति जो है वो नशे से दूर होने लगता है। ये सब आप उपाय करें, अपने घर में जो भी व्यक्ति है जो नशे कर रहा है उसको और अपने परिवार को राहत देने की कोशिश करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।